हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ये प्रोपोर्शन होता है लॉन्ग टर्म फंड का। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि वो कहाँ कहाँ से कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, जैसे डेब्ट से, इक्विटी से, बोरो या रिटेन फंड। तो ये उनका जो अलग अलग प्रपोर्शन होता है कि कितनी कैपिटल कहाँ से ली जाए, कौन कौन से सोर्स से ली जाए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन शो किए गए, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल से ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकते हैं, बोरोड कैपिटल हो सकते हैं, रिटेन प्रॉफिट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल में शो कर रखा है कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर से कितना ले रही है, प्रेफरेंस शेयर से कितना, बोरोड फंड, रिटेन, तो अलग अलग जो प्रपोर्शन शो किया गया है इसी को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके बाद है कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ये परसेंटेज होती है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल की, कि कितना प्रपोर्शन कहाँ से लिया, कितना परसेंट कहाँ से लिया, तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो हमारा करंट लायबिलिटी है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए टोटल लायबिलिटी में से, तो उसको बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स सिर्फ लॉन्ग टर्म जो सोर्स है उसको इंक्लूड किया जाए तो वो आता है हमारा कैपिटलाइजेशन। उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो अभी बताया था, प्रपोर्शन जो होता है डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटलाइजेशन का, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये कंपोजिशन है किसका? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों सोर्स इंक्लूड होते हैं कैपिटल के। ठीक है, इट इंक्लूड बोथ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म क्या कर दिया जाता है? सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या होता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड रहता है, शॉर्ट टर्म नहीं रहता, करंट लायबिलिटी नहीं रहती। नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट नहीं, क्योंकि ऊपर पढ़ा था ना कि ये क्या है? प्रोपोर्शन है कैपिटलाइजेशन का, और कैपिटलाइजेशन में क्या होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। तो इसके बेस पे क्या कहा जा सकता है? कैपिटलाइजेशन जो है वो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है लॉन्ग टर्म का, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं डेब्ट और इक्विटी कंपैरिजन करते हैं, डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल की, कि कॉस्टली कौन सी और रिस्क किस में ज़्यादा है। तो हम सब जानते हैं कि जो डेब्ट है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करना कंपल्सरी होता है, ज़रूरी होता है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड पे किया जाता है, नहीं होता तो नहीं पे किया जाता, वो कोई कंपल्सरी नहीं होता है। तो रिस्की कौन सा रहेगा? डेब्ट कैपिटल। और अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट जो होते हैं वो इक्विटी कैपिटल की ज़्यादा रहेगी। वो ज़्यादा क्यों रहती है? क्योंकि डेब्ट पे तो सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन इक्विटी में क्या होता है? अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा पे किया जाएगा, तो वो कोई फिक्स्ड नहीं होता, तो उस कंडीशन में कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर कॉस्ट बताया जाए तो डेब्ट ज़्यादा कॉस्टली है, सॉरी कॉस्ट का देखा जाए तो इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली है, और रिस्क किस में ज़्यादा है? डेब्ट में ज़्यादा है। ओके, इनमें यही इम्पोर्टेंट था, कॉस्ट के बेस पे इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली है और रिस्क किस में ज़्यादा है? डेब्ट में ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम ऊपर बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, अब ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस
क्या है। देखिए सिमिलरिटी सबसे पहले तो क्या आएगा कि जैसे डेब्ट पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर पे भी एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है। सेकंड, डेब्ट और इक्विटी दोनों ही लेस कॉस्टली हैं क्योंकि फिक्स रेट पे किया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, अगर इनका कंपैरिजन करते हैं हम इक्विटी शेयर से, तो दोनों ही क्या रहेंगे, लेस कॉस्टली रहेंगे। डिसिमिलरिटी या हम कहें डिफरेंस क्या है दोनों में, तो जो डेब्ट है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करना कंपलसरी है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट अर्न करे या लॉस हो। लेकिन डिविडेंड पे जो प्रेफरेंस पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करेगा, उसी कंडीशन में पे किया जाएगा। ठीक है। सेकंड आता है टैक्स बेनिफिट जो होता है वो डेब्ट में होता है, इक्विटी में नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेब्ट जो है ना उस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स पे करने से पहले पे किया जाता है, तो जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, तो हमें कम अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिविडेंड पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10,000 इंटरेस्ट पे करना है। ओके, सॉरी, डेब्ट पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10,000 इंटरेस्ट पे करना है, और हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख। 1 लाख में अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करते तो जो टैक्स लगता है वो कम्प्लीटली 1 लाख पे लगता। ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना है तो 10,000 जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारी जो अमाउंट प्रॉफिट की बचेगी वो 90,000 बचेगी। तो अब जो टैक्स पे किया जाएगा वो सिर्फ किस पे किया जाएगा, 90,000 पे। ठीक है, ना कि 1 लाख पे। 1 लाख पे करते तो ज़्यादा होता और 90,000 पे क्या हो जाएगा, कम। लेकिन डिविडेंड जो पे करते हैं उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जो डिविडेंड अमाउंट होती है वो टैक्स पे करने के बाद पे किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स पे करने से पहले पे किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है, जो हमारा सोर्स ऑफ जैसे डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उस पर फिक्स कॉस्ट कैपिटल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो हमारे फिक्स कॉस्ट कैपिटल होती है किसके साथ है, इक्विटी शेयर के साथ या इक्विटी कैपिटल के साथ, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जो ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल रहती है इसको पे करने का जो बर्डन होता है कंपनी पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज होती है कि जो इक्विटी के साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल इंक्लूड होती है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर और डेब्ट कैपिटल, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और फाइनेंशियल रिस्क वो जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे कि डेब्ट पे इंटरेस्ट और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड, उसको पे करने का जो बर्डन होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाना है, इस वजह से वो कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।